देखिए, आज पाकिस्तान जंग के साए में है तो उसके पीछे का विलन आसिम मुनीर को माना जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने ही कराया है पहलगाम आतंकी हमला। ये दावा पाकिस्तानी फौज के पूर्व अधिकारी ने किया, जिनके मुताबिक अपना कार्यकाल बढ़वाने के लिए मुनीर ने ये घिनौनी साजिश रची है। ये खुलासा पाकिस्तान में मेजर रह चुके आदिल रजा ने किया है। पहलगाम का हमला आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो जियाउल हक बनना चाहते हैं, 10 साल का राज चाहते हैं, उन्होंने ये हमला करवाया और वो एस्केलेशन चाहते हैं और उनको चीन की मदद हासिल है। 22 साल पाकिस्तानी सेना में रहे आदिल रजा ने यह भी खुलासा किया कि कैसे जमहूरियत के नाम पर सत्ता सेना के हाथ में है और कैसे करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही सैनिकों के शवों को लेने से मना कर दिया था। मेरे दोस्त थे वहां पे कारगिल में, जिनकी लाशें जो है वो क्लेम नहीं की गई थी, शहीद हुए थे। आप लोगों ने वहां पे, आपके कर्नल ने साइटेशन लिख के भेजी थी। आदिल रजा के मुताबिक सेना के साथ मिलकर इमरान खान को सत्ता से उतारने और उन्हें चुनाव हरवाने की साजिश रची गई। हमने आपको भारत की तैयारियां दिखाई, अब इन तैयारियों की वजह से पाकिस्तान का खौफ भी जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत एलओसी के पास किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अगर किसी इस किस्म की वो मेंटेलिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की जो गजा में अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान उस वक्त आया जब भारत सरकार ने पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल करने का ऐलान किया। एक बात मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है, खतरा उसी तरह मौजूद है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हमले का डर जताते हुए ख्वाजा आसिफ ने एटमी गीदड़ भभकी भी दी और भारत पर परमाणु युद्ध की कगार पर धकेलने का इल्जाम भी लगाया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने मन में बैठे डर का जिक्र इस्लामाबाद में पत्रकारों के सामने किया। उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में माना कि खतरा अभी टला नहीं है। एक बात मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है, खतरा उसी तरह मौजूद है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी क्योंकि इन्वॉल्व हुई है, उसकी वजह से आगे पीछे हो रही है उनकी स्ट्रेटजी, लेकिन वैसे जो है खतरा नहीं टला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयानों से साफ हो गया है कि भारत के पलटवार के पहले ही आतंकिस्तान में खलबली है। भारत की तरफ से हमले के डर से पाकिस्तान के सिर्फ रक्षा मंत्री ही एटम बम की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि पीपीपी के सांसद अब्दुल कादिर पटेल भी एटम बम की धमकी वाली रट लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है इसके अलावा उनके पास बताने को कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वो भारत से किसी मोर्चे पर जीत नहीं पाएंगे। इसके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो या नेता, सभी एटम बम की गीदड़ भभकी देने में लगे हैं। ट्रिगर दबाने में हमें कोई 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर बम हमने शबे बारात या शादी में चरागां के लिए नहीं बनाए। पाकिस्तान के सांसद अब्दुल कादिर पटेल में भारत का डर इतना बैठ गया था कि वो बौखलाहट में सिर्फ परमाणु बम का नाम ले रहे थे। हम क्लियर कट बताना चाहते हैं, फिर कहते हैं हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे और अपनी ही शराइत पर खत्म करेंगे, फिर दोबारा इसमें हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उसका क्या हश्र होगा। देखिए, इन दिनों पाकिस्तान की संसद में भारत की ताकत की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान संभाल पाएगा या नहीं। 5 मई को शहबाज के सांसद कैसर अहमद के बयान में भारत की ताकत का खौफ दिख रहा था। पाकिस्तान के नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी देने के साथ साथ खुद को भी आईने में देख रहे हैं। 5 मई को भरी संसद में अपनी ताकत का भारत की शक्ति से तुलना करते दिखाई दिए। हमारी अपनी पार्टियां 2017 में, जनाब स्पीकर मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि हमारा डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का डिफेंस बजट 40 अरब डॉलर था। हमने अपना बजट घटाते घटाते खुद अपने तौर पे, हम पॉलिटिशियंस ने और हम लोगों ने अपना बजट घटा के 10 अरब डॉलर से पिछले बजट में 8 अरब डॉलर कर दिया। 8.5 अरब डॉलर का बजट है। और शहबाज के सांसद पाकिस्तान की सरकार को भारत के रक्षा बजट के आंकड़े बताकर चेता रहे हैं। इंडिया ने अपना बजट जो 2017 में 4 गुना था, आज उन्होंने अपना बजट बढ़ाते बढ़ाते 83 बिलियन कर दिया। अब हमसे वो 10 गुना बड़ा बजट
उनका डिफेंस बजट है। कैसर अहमद शेख ने संसद में जिहाद और कुरान का जिक्र करके युद्ध के लिए तैयार रहने की बात भी कही। पाकिस्तान की संसद में कल ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज भी सुनाई दी। इमरान खान की पार्टी के नेता ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कमजोर बताया, फिर सवाल पूछा कि अगर भारत ने ब्रह्मोस दाग दिया तो बचाव कैसे करेंगे। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, पाकिस्तान इससे डरा हुआ है। हिंदुस्तान ये अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जमीन, समंदर और हवा से लॉन्च की जा सकती है और आधे पाकिस्तान को जद में ले सकती है। इसीलिए पाकिस्तान के नेता खौफ में हैं। पिछले साल जो एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? पाकिस्तानी सांसद ने शहबाज सरकार से सवाल पूछा कि अगर भारत ने ऐसी मिसाइलों से अटैक कर दिया तो सामना करने के लिए पाकिस्तान के पास क्या उपाय है। देखिए, पाकिस्तान के नेताओं और उनके मंत्रियों के बयान को सुनकर लगता है कि भारत के हमले के डर से उनका दिमाग हिल गया है। वो कुछ भी बोल रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री मुस्तफा कमाल को ही सुन लीजिए, वो अभी से जन्नत की कामना कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल पाकिस्तानी सरकार में मंत्री हैं। अपने भाषण के दौरान पहले फिलिस्तीन और इजरायल युद्ध का जिक्र किया, फिर भारत पर हमला बोलते हुए जन्नत जाने की बात करते हैं। इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। ओ भाई, मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। यानी पाकिस्तान के मंत्री ये मान चुके हैं कि भारत से युद्ध हुआ तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। भाई, हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। इस बयान के बाद मुस्तफा कमाल ने भी भारत को परमाणु बम की धमकी दी, लेकिन साथ में ये भी कहा, आप हम पर फतह हासिल करोगे। गॉन आर द डेज। भाई, ये मुसलमान मुल्क है, ये सबको जन्नत में जाने का शौक है और जन्नत में जो है वो जिंदा तो आप जा नहीं सकते, उसके लिए मरना जरूरी है। मरे बगैर आज तक कोई जन्नत में गया नहीं है। देखिए, भारत के साथ जंग के खतरे के बीच पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन उसमें ना तो प्रधानमंत्री शहबाज आए, ना ही कोई मंत्री आया, जिससे नाराज होकर वहां के नेताओं ने संसद से वॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार भारत के खतरे का सामना करने के लिए सीरियस ही नहीं है। जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि उनकी सरकार क्या कर रही है ये जनता को पता ही नहीं और सरकार कुछ बता भी नहीं पा रही। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे। हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाएं? सरकार पर अपना गुस्सा निकालते हुए विपक्षी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने संसद से वॉकआउट कर दिया। मैं कम से कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का वजीर हिस्सा नहीं करना चाहता। जाते जाते उन्होंने फिर आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार और पाकिस्तानी संसद इस पर गंभीर नहीं है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के जाने माने एंकर और व्यंगकार अनवर मकसूद के ड्रामा हाउस अरेस्ट पर रोक लगा दी है। अनवर मकसूद पर सरकार की आलोचनाएं करने के आरोप हैं। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। अनवर मकसूद के इसी अंदाज से पाकिस्तान सरकार डरी हुई है और इसीलिए एनओसी के बावजूद इस्लामाबाद में उनके ड्रामा हाउस अरेस्ट के शोज को रद्द कर दिया गया। इस्लामाबाद में एनओसी मिलने के बाद 9 शोज किए हमने, 11 शोज बाकी थे। अचानक एनओसी वापस ले लिया गया और खेल बंद कर दिया गया। इस खेल में 7, 8, 9 नए लड़के और लड़कियां थे। किसी बड़े अदाकार को अपने खेल में नहीं रखना, बहुत नुकसान हो गया अब तो। अनवर मकसूद लगातार पाकिस्तान की सरकार और फौज की मनमानी नाकामी पर हमलावर रहे। अपने शो लूज टॉक में सरकार और पाक फौज की क्लास लगाते रहे, जिससे वो पाकिस्तान की सरकार और फौज के निशाने पर रहे हैं। इस बयान की पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने कड़ी आलोचना की। अनवर मकसूद एक महान हस्ती है, अगर कोई उनकी व्यंग्य शैली को सहन नहीं कर सकता तो उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए।
देखिए, बलूचिस्तान में आम लोगों का शोषण करने वाली पाकिस्तानी सेना को वहां के स्थानीय नेताओं ने आईना दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को खूब खरी खोटी सुनाई। अपनी सभा में बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी के नेता ने आसिम मुनीर के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उसने बलूचिस्तान के विद्रोह की आवाज को कुचलने की बात कही थी। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। भारत के आगे पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की याद दिलाते दिलाते इस बलूच नेता ने आसिम मुनीर को 1971 की शिकस्त भी याद दिलाई। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। आसिम मुनीर को जलील करते करते बलूचिस्तान के नेता ने पाकिस्तानी आर्मी को भारत की ताकत से आगाह किया। और कुछ सुनना है तो जनरल साहब कहो। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का पाकिस्तान में कई जगह जबरदस्त विरोध हो रहा है। इमरान खान की पार्टी तो सीधे आमने सामने आ गई है और मुनीर के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच तकरार जग जाहिर है। इमरान खान ने पीएम रहते आसिम मुनीर को हाशिए पर रखा था, लेकिन सत्ता बदलते ही आसिम मुनीर आर्मी चीफ तो बना ही देखते वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स भी बन गया। ये भी जग जाहिर है कि इमरान खान को जेल भेजने के लिए भी आसिम मुनीर ने ही साजिश रची। इमरान खान की पार्टी पीटीआई शुरू से मुनीर की खिलाफत करती रही है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद पीटीआई के नेता मुनीर पर और हमलावर हो गए हैं। आसिम मुनीर कौन होता है भाई? ये सिविलियन डिक्टेटर का फैसले होते हैं। जंग में माफ कीजिएगा, जंग का दिफा करना, जंग में जाना, जंग का फैसला करना, ये हमेशा सिविलियन डिक्टेटर का होता है। अब आप मत करें वो हाल जो बांग्लादेश में हुआ था। फौज कभी नहीं जंग जीता करती, ना लड़ा करती है, अवाम हमायत करती है, तब होता है। इमरान की पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। हमले के बाद पीएम मोदी ने कई बैठकें की, लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई, न ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता इमरान खान से कोई बात की। खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसकी गिड़गिड़ाहट पर ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे और शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की और नसीहत दी कि वो संयम बरतें, लेकिन वहां के हुक्मरान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सामने घड़ियाली आंसू बहाया और फिर दोहराया कि पाकिस्तान जांच के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने अभी तक पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े सबूत नहीं दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान के नेताओं से संयम बरतने, साथ ही हालात को और बिगड़ने से रोकने की नसीहत दी। अरागची से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री ने भी पहलगाम हमले की जांच की बात उठाई। इशाक डार ने कहा कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। इशाक डार ने भी भरोसा दिया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद इशाक डार के सुर बदल गए और गीदड़ भभकी देने लगे। There should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity. देखिए, भारत के मौजूदा एक्शन से पाकिस्तान में डर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। युद्ध के साए में बैंकों ने नए नियम कायदे लागू कर दिए हैं। ये लाइनें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस समय आम हैं, जहां हर तरफ जंग के डर से पैसे निकालने के लिए इसी तरह हर बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। बैंकों के बाहर लगी इन लाइनों की शुरुआत उस समय हुई जब बैंक में जमा पैसे पर ब्याज दर को घटा दिया गया। उसके बाद अनहोनी की आशंका के बाद लोग पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचने लगे। पाकिस्तान के पास पहले से ही पैसों का संकट है, ऐसे में उसने बैंक से पैसे निकालने की रोजाना लिमिट को 5000 तक सीमित कर दिया है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे ना जाने पाकिस्तान में कहां-कहां किन-किन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसी की 5 टीमें पहलगाम और वेस्टर्न घाटी में अलग अलग जगहों पर तफ्तीश करने में जुटी हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। एनआईए की टीम मेटल डिटेक्टर के साथ वेस्टर्न घाटी में मौजूद है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वेस्टर्न घाटी का ये वही कोना है जिस रास्ते से आतंकी दाखिल हुए थे और 26 लोगों की हत्या कर भाग गए थे। इसके साथ ही जांच एजेंसी मोबाइल नंबर्स की भी पड़ताल कर रही है जो 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच वेस्टर्न घाटी और उसके आसपास वाले इलाके में एक्टिव थे। एनआईए ने अब तक करीब 250 लोगों से पूछताछ की है। इसमें 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया। इसी में एक जिप लाइन ऑपरेटर है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस बीच वेस्टर्न घाटी के आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। ये संदिग्ध बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर पहने हुए था। पाकिस्तान की सेना गीदड़ भभकी देने में तो बहुत आगे है, लेकिन वहां के मेजर और आर्मी चीफ का कलेजा कितना मजबूत है उसे पाकिस्तान के लोग भी समझते हैं। अब एक पाकिस्तानी मौलाना ही अपनी सेना की पोल खोल रहा है। सुन्नत है माशाल्लाह। पाकिस्तानी मौलाना ने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब जंग नहीं लड़ सकते तो हैदराबाद की चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते। आप आगे बढ़िए, जाइए, सर टकराइए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी पेटियां उठाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके जख्मी उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दवाएं करेंगे, और कहीं आपको जो है वो इंसानी शील्ड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो आप ना जी, नहीं तो फिर आने दीजिए इंडिया वालों को, उन्हें कहेंगे छोड़ो तोपों को, हैदराबाद की चूड़ियां ले आओ, वो हम आपको पेश कर देंगे। फिर यही हमारे पास आखिरी शह रह जाएगी। पाकिस्तानी मौलाना ने बहुत सी ऐसी बातें भी कही हैं जो पाकिस्तान की सेना की पोल खोलने के लिए काफी है। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है, और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए। आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था आपने? और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है। पाकिस्तानी मौलाना ने कहा अगर सैनिकों को मारना ही है तो फिर अपनों की ही गोलियां खाकर क्यों ना मर जाएं। पाकिस्तान की लाल मस्जिद के मौलाना के बाद खैबर पख्तूनख्वा के एक मौलाना ने भी बड़ा बयान दिया है। एक सभा में जोर देकर कहा कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पश्तून पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक और पाकिस्तान भारत के हमले के डर से खौफ में है तो दूसरी ओर पाकिस्तानी मौलानाओं के बयानों ने उसे बेचैन कर रखा है। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसलूम। पाकिस्तान को तिलमिला देने वाली 2 तस्वीरें पाकिस्तान से ही आई हैं। पहली तस्वीर इस्लामाबाद की लाल मस्जिद की है जिसमें मुसलमानों ने एक सुर में कहा कि युद्ध में पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उस मौलाना की है जो युद्ध में भारतीय सेना का साथ देकर जेल जाने के लिए तैयार है। जेल के आगा उलमा, आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला। पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने अपनी सरकार की आलोचना करते हुए आगे कहा, मोहम्मद रंगीला जब ये ऐलान कर रहे थे उस वक्त सैकड़ों मुसलमान उनके सामने बैठे थे। भारत की ओर से हमले की आशंका के बीच पाकिस्तान इन दिनों बुरी तरीके से घबराया हुआ है। पाक से सटे बॉर्डर पर कुछ हथियार बंद ट्रक देखे गए हैं। 18 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दिया कि एलओसी से सटे चिचावतनी, सहीवाल और पटोकी इलाके में पाक आर्मी के ट्रकों को भारतीय सीमा की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। ट्रक में मौजूद हथियारों को तिरपाल से ढका गया है। वीडियो में कुछ पाकिस्तानी सेना के जवान भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि भारत की ओर से हमले की आशंका के चलते पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। यही वजह है कि बॉर्डर से सटे इलाकों में न केवल सैनिकों की तादाद बढ़ाई गई है बल्कि हथियार भी तैनात कर दिए हैं। चिनाब नदी का फ्लो कम होने से भी पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी गूंज पाकिस्तान की संसद में भी सुनाई दी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कैसर अहमद शेख ने शहबाज सरकार से ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई है। कैसर अहमद शेख ने कहा कि भारत ने चिनाब का पानी रोककर जंग का आगाज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार कुछ नहीं कर रही। दरियाई चिनाब का फ्लो कम हो गया और हमने क्या कर रहे हैं? हम बैठ के फैसला करें, मिलजुल के फैसला करें कि हमने क्या करना है।
इस दौरान कैसर अहमद शेख के चेहरे पर भारत की ताकत का खौफ भी साफ नजर आया, क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ हैं, जिस पर कैसर अहमद शेख ने भारत की बड़ी इकॉनमी की दलील दी। आप तो देख रहे हैं कि जिसकी ताकत है लोग उसके साथ है, बड़े बड़े ममालिक, हालांकि टोटली इंडिया ज्यादती कर रहा है। पाकिस्तानी संसद में कैसर अहमद शेख शांति का घड़ियाली तराना और भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की गीदड़ भपकी देते भी दिखे। देखिए, बीते दिनों में पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोकने पर कई बार भारत को जंग की धमकी दे चुका है, लेकिन अब भारत ने चिनाब का पानी रोका तो पाकिस्तान की भाषा बदलती दिखाई दी। चिनाब के फ्लो के सवाल पर एक टीवी चैनल से बात करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने कहा, पाकिस्तान उस हालत में जवाब देगा जब भारत कोई नया बांध बनाएगा। नए स्ट्रक्चर्स अगर उसने बनाने शुरू किए तो वो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो नहीं बनने दिया जाएगा। ये पानी का मसला नहीं है, ये हमारी जिंदगी का मसला है। राणा सनाउल्लाह खान अपनी आवाम को ये समझाते हुए दिखे कि भारत में चिनाब पर बने सभी डैम के गेट बंद होने से भी पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हालत कैसी है वो सारी दुनिया देख रही है।